4 सालों में तीसरा टाइटल जीत चुके हैं लाहौर और बड़ी बेहतरीन और क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी लाहौर की। मैच आपने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्या समा है इस वक्त कज़ाफ़ी में? देखिए बिल्कुल ऐसी है। लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद आज कामयाबी हासिल की है, यहाँ पर क्रिकेट फैंस भी काफी पुरजोश थे, क्योंकि जब से ये कज़ाफ़ी स्टेडियम नया तामीर हुआ है, जब से इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम आज हाउसफुल था। और यकीन जानिए यहाँ पर इंक्लोजर्स में जितनी गुंजाइश थी उससे ज्यादा आवाम यहाँ पर आई हुई थी। इवन हमने देखा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी आवाम की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। चूंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम हाउस फुल हो गया था, उसके बाद आवाम के लिए अंदर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन मैच इतना सनसनीखेज हुआ कि यहाँ पर हमारी जब फैंस के साथ भी इवन बात हुई तो उनका कहना था कि उनके आज पैसे पूरे हो गए थे, क्योंकि एक बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। आखिरी बॉल तक जो है वो मैच किया था। एक मैच में अप्स एंड डाउन होते रहे, कहीं पर कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की पर हावी होती रही, तो दूसरी जाने फिर लाहौर कलंदर्स मैच में वापस आ जाती थी। लेकिन जिस तरह से सिकंदर रजा खेले हैं लाहौर कलंदर्स की जानिब से, वो नाकाबिले यकीन इनिंग्स उन्होंने खेली है। बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो लाहौर कलंदर्स की जीत में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया। आपको याद है कि कल सिकंदर रजा जो है जिम्बाब्वे की टीम के साथ वहां पर इंग्लैंड के अंदर मौजूद थे। उन्होंने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ एक टेस्ट मैच में हिस्सा लिया। जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त हुई तो सिकंदर रजा ने साथ ही यहाँ पर वापस आने का फैसला किया और सुबह ही जो पहली दस्तयाब फ्लाइट थी वो पकड़ी और वापस यहाँ पर आए और मैच से तकरीबन 10 मिनट कबल यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे और उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया, जो कि लाहौर कलंदर्स का एक अच्छा फैसला था। यहाँ पर जब मैच फंस गया था 18 गेंदों के ऊपर तकरीबन 48-49 रन रह गए थे, तब यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के जो फैन थे वो काफी मायूस लग रहे थे कि शायद जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स से निकल चुका है हाथ से। लेकिन सिकंदर रजा की इनिंग्स ने जो 7 गेंदों के ऊपर उन्होंने 22 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे, वो काफी क्रूशल साबित हुए। साथ उनके जो कौशल परेरा थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा साथ दिया और लाहौर कलंदर्स की जो आज की जीत है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 31 गेंदों के ऊपर 62 रन बनाए, उसमें से 4 छक्के थे और 5 चौके भी शामिल थे। तो लाहौर कलंदर्स ये 4 सालों में तीसरा जो टाइटल है वो जीत चुका हुआ है। हालांकि अगर हम 20 में लाहौर कलंदर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, शुरुआत में कुछ मैचेस जीते, उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स ने बैक टू बैक कई मैचेस भी हारे और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि लाहौर कलंदर्स का प्लेऑफ में पहुंचना भी इवन मुश्किल हो गया था। लेकिन जब पेशावर सलमी को उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हराया, उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स ने अपना मोमेंटम पकड़ा और जो क्वालिफायर है उसमें भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। फिर एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 में भी लाहौर कलंदर्स ने थ्रू आउट द वे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी, कराची किंग्स जो कि बड़ी हॉट फेवरेट तस्वर की जा रही थी उनको भी शिकस्त दी, और आज जब कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि पूरे पीएसएल में बड़ा शानदार खेली थी और पॉइंट टेबल के ऊपर भी टॉप में शामिल थी 15 पॉइंट के साथ, उनको एक क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद फिर लाहौर कलंदर्स ने आज शिकस्त दी है। अगर हम ओवरऑल लाहौर कलंदर्स की टीम के बाद अच्छा शकील, ये सारे ये मैच समरी और ये सारी सिलसिला जो जर्नी रही है वो तो हम अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट शाहीन अफरीदी। कराची के मैच में जब हारी थी लाहौर की टीम, उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शाहीन ने कहा था कि वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट और सेमीफाइनल में देखेंगे, और जो बात कही थी शाहीन ने वो करके भी दिखाई और अपनी परफॉर्मेंस से भी कम बैक किया है। 10 विकेटें ली हैं आखिरी 3 मैचों में और कप्तानी भी बड़ी स्पॉट ऑन रही है उनकी। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, मैं शाहीन अफरीदी के ऊपर ही आ रहा था कि शाहीन अफरीदी ने एक तो कराची की मैच की बात भी कहा था और इवन यहाँ पर जब एलसीसी ग्राउंड में एलिमिनेटर 1 से पहले जब लाहौर कलंदर्स का प्रैक्टिस सेशन हो रहा था तब भी हमने शाहीन अफरीदी से जब बात की, उनसे हमने बात की, उनका कहना था कि वो अब फाइनल जीतने के बाद ही मीडिया के साथ यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें सबके सवाल दें। और इसका मतलब है कि शाहीन अफरीदी को इतना कॉन्फिडेंस था कि लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंचेगी। हालांकि तब तक लाहौर कलंदर्स के लिए काफी मुश्किलात थी रास्ते में, क्योंकि उन्होंने भी क्वालिफायर खेलना था, फिर एलिमिनेटर भी खेलना था। तो शाहीन को कब से यकीन था, और आप देखें कि शाहीन अफरीदी इस पाकिस्तान पीएसएल सीजन 10 के लीडिंग विकेट टेकर हैं। 19 विकेटों के साथ शाहीन अफरीदी ने टॉप किया और बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, स्पेशली जिस तरह से आज बॉलिंग की और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी और अपने जो लाहौर कलंदर्स की जीत था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साथ साथ हमें फखर जमान को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि सेकंड लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं इस पीएसएल सीजन 10 के अंदर भी, और जो नौजवान नईम है उन्होंने बड़ा मुतासिर किया इस बार, क्योंकि उन्होंने जो पावर प्ले के अंदर नईम के जितने भी रन वो बनाते थे, चाहे वो 30 थे चाहे वो 40 रन बनाते थे, जिस इनिंग्स में वो इंपैक्टफुल इनिंग्स हुआ करती थी। और इसी वजह से नईम को भी देखिए अब पाकिस्तान का एक फ्यूचर स्टार तस्वर किया जाने लगा और अनकरीब वो पाकिस्तान के टीम में भी शामिल हो सकते हैं जिस तरह से उनकी गेम रही। और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा जबरदस्त इनिंग्स खेली है, चाहे हम पिछली उनकी इनिंग्स की बात करें चाहे वो आज की भी इनिंग्स की हम बात करें। 28 गेंदों के ऊपर आज उन्होंने 41 रन बनाए। तो लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम ने परफॉर्म किया, तमाम तर जो टीम थी, जितने भी लड़के खेलते थे, तमाम तर खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और एक टीम होकर खेले, और इसी का नतीजा है कि आज लाहौर कलंदर्स पीएसएल सीजन 10 का जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर गई है। ठीक है शकील, अभी
हम बात कर रहे थे नईम की, नईम ने बड़ी क्लीन हिटिंग की है, ऐसा नहीं कि कोई एज पर चौके हुए हैं या आउटसाइड एज पर या कोई उनके मिडल नहीं हुए। जो हिट उन्होंने जहां पर मारा है वहीं पर जाकर गिरा है। और जिस तरह से सलमान मिर्ज़ा ने भी अच्छा एक टैलेंट सामने आया। तो अभी जो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड पर जो है वो नॉकिंग शुरू हो चुकी है। शाहीन ने भी अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए, अपनी परफॉर्मेंस से भी कम बैक किया है, टीम को भी टाइटल जितवा दिया कैप्टनसी से। और अभी एक अच्छा टफ टाइम मिलेगा सेलेक्टर्स को भी, नईम को भी कंसिडर करें टीम में डायरेक्टली ना, लेकिन एक प्लान्स में आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास बैकअप एक अच्छा बन सकता है अभी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जिससे हमारे पास एक यंग टैलेंट आता है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी बात है। इस PSL में हमने देखा कि माज सदाकत ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर अली रजा ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर मोहम्मद नईम जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया। तो मुतअद्दिद ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमें इस पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 से हमें नजर आए हैं। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊँ आपको कि हमें लाहौर कलंदर्स गो कि आज जीता है, लेकिन हमें हसन नवाज की इनिंग्स को नहीं भूलना चाहिए। हसन नवाज ने आज जिस तरह से रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने 43 बॉल्स की पर 76 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। उन्होंने एक अंडर प्रेशर, क्योंकि तब कोयटा ग्लैडिएटर्स की 3 विकेटें गिर गई थी और टॉप जो सऊद शकील हैं, फिन एलन और राइली रोसो वो आउट हो गए थे। तो यकीनी तौर पर उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्रेशर में आ चुकी थी। लेकिन बावजूद उसके हसन नवाज ने एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी वो बड़ी अच्छी रही और फील्डिंग में भी हसन नवाज बड़ा अच्छा उन्होंने किया। तो इस तरह के ऐसे स्टार्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में आगे पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा से ऐसे होता रहा है कि यहाँ से अच्छे अच्छे स्टार्स मिलते हैं, चाहे हमारे सरूफ कल लाहौर के PTV प्रोग्राम से आए थे, फिर शाहीन अफरीदी हैं। इस तरह ऐसे कई स्टार्स हैं जो कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म सर्व कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशआइन बात है कि जिस तरह से PSL में क्लास की क्रिकेट खेली जाती है, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स भी इसी बात के मुतरफ हैं कि PSL में एक क्वालिटी क्रिकेट जो है वो यहाँ पर खेली जाती है। और इसीलिए जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्टिंग में शामिल हो जाए और पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अच्छा शकील, लेट्स नॉट फॉरगेट कुसाल परेरा, प्रॉपर मिडल ऑर्डर में आके उन्होंने जो रिक्वायर्ड था एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन से, और जो जिस तरह से पहचाने भी जाते हैं, जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। आज उन्होंने 31 गेंदों पर 62 रन बनाए हैं, 4 छक्के और 5 चौके लगाए हैं, और जहां पर ज़रूरत थी वहां पर रन्स किए हैं। तो मिडल ऑर्डर इसी तरह होता है कि जब आपको चाहिए जो आपके मिडल ऑर्डर बैट्समैन से वो डिलीवर करें। और कुसाल ने आज जो है वो मैन ऑफ द फाइनल भी बन सकते हैं, प्रॉपर उन्होंने इनिंग्स खेली आज। परेरा का आपने जिस तरह जिक्र किया, आप देखिए कि कुशाल परेरा अपने मुल्क की जानिब से वो ओपनर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर लाहौर कलंदर्स में क्योंकि मुकाबला काफी टफ था, फखर जमान भी थे, मोहम्मद नईम भी थे, थ्रू आउट द वे वो ओपन खेले हैं। उनको मिडिल ऑर्डर में पहले जो PSL का पहला लेग हुआ है उसके अंदर कुशाल परेरा को मौका नहीं मिल सका था। बावजूद उसके वो बेंच के ऊपर बैठे रहे, लेकिन नेट के अंदर हम उन्हें देखते थे कि वो अपनी पूरी मेहनत जो है वो कंटिन्यू उसने रखी हुई थी और कहीं पर उसने एक लम्हे को भी ऐसा नहीं फील होने दिया कि उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जब लाहौर कलंदर्स ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने अपनी सिलेक्शन साबित करके दिखाई कि जिस वजह से लाहौर कलंदर्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था उन्होंने अपनी सिलेक्शन प्रूव की है। और इसी बात का इजहार लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना ने भी किया था कि इवन जब पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद PSL को रोक दिया गया था, मुलतवी किया गया था, उसके बाद भी जब कुशाल परेरा के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने राब्ता किया तो उन्होंने खुले दिल से लाहौर कलंदर्स की ऑफर को एक्सेप्ट किया और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो वापस पाकिस्तान आए। और उस सिचुएशन में जब कई ऐसे स्टार्स थे जो कि पाकिस्तान आने से हिचकिचा रहे थे, कुशाल परेरा वापस आए और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एक्स्ट्रा पैसों के तकाजे के वो आए और यहाँ पर उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जीत में आज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पिछले मैच में भी देखें कुशाल परेरा को जितना मौका मिला उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जानिब से बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि चाहे उनको अपने उनके बैटिंग ऑर्डर के अलावा भी अगर आप खिलाते हैं तो वो वहां पर खेल लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो ओपन खेला करते हैं श्रीलंका की जानिब से, लेकिन यहाँ पर उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका मिला तो मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली कि कहीं पर उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो सिर्फ टॉप ऑर्डर के बैटर हैं या मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं। सेम सिचुएशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के फहीम अशरफ का कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ बॉलिंग से परफॉर्म किया, उन्होंने बैटिंग से भी परफॉर्म किया। और फहीम अशरफ इस PSL में उन्होंने बहुत ज्यादा मुतासिर किया सबको, क्योंकि एक ऑलराउंडर की जिस तरह से पाकिस्तान को जरूरत है और वो एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ चुके हैं और इसकी वजह से उनको पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ उसमें भी शामिल किया गया है। अब देखिए हसन नवाज ने भी 399 रन के साथ वो 3rd नंबर के ऊपर है लीडिंग रन स्कोरर में से। तो ये ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की आज बॉलिंग को अगर हम जिक्र करें तो बॉलिंग उनकी बड़ी शानदार
शानदार है। लाहौर कलंदर्स की निस्बत उनकी बॉलिंग काफी मजबूत थी क्योंकि मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है, फिर उनके साथ इब्रार अहमद है और उस्मान तारिक ने, हालांकि उनको इस PSL में उनका बॉलिंग एक्शन भी मशकूक करार दिया गया था। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट अपना क्लियर करते हैं, वापस आते हैं और जो विकेट्स लेने का सिलसिला है जहां पर ब्रेक लगी थी, वहीं से उस्मान तारिक ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कई ऐसे क्रूशल मौके के ऊपर विकेट ली हैं और कोयटा की जीत में कई अहम मैचेस के अंदर उन्होंने रोल प्ले किया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस PSL में पाकिस्तान के एक बड़े स्टेज के ऊपर आए हैं और दुनिया क्रिकेट की नजरों में भी आ चुके हैं वो। और अच्छा फाइनल भी हुआ है शकील, जो शायकीन वहाँ पर मौजूद थे वो पैसा वसूल फाइनल था और जिस तरह से इस फाइनल में सब कुछ था, कंकशन हुई, आसिफ अली इंजर्ड हो गए, फिर फ़खर जमान इंजर्ड हो गए, हारिस रऊफ का भी सर बड़ी ज़ोर से लगा ग्राउंड पर और कोयटा के प्लेयर्स को भी कुछ फिजियो जो है वो आकर चेक करते रहे हैं। तो एक अच्छा फाइनल था, इसमें हर चीज़ थी, ड्रामा भी था, एक्शन भी था और अच्छी क्रिकेट थी अबव ऑल। नो डाउट आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से फाइनल की सेरेमनी का एहतमाम किया था बड़ा शानदार था और एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, क्योंकि जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जैसे मैंने जिक्र किया था कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ, उसके बाद ये पहली बार यहाँ पर हाउसफुल हुआ है। तो जिस तरह से आपने पेस की बात की, नो डाउट जो आसिफ अली और मोहम्मद नईम के दरमियान फील्डिंग के दौरान एक कोलिजन हुआ था, जो टक्कर हुई थी वो बड़ी खतरनाक थी, लेकिन खुशकिस्मती से मोहम्मद नईम उस वक्त दोबारा से फील्ड में आए थे, लेकिन आसिफ अली वापस नहीं आ सके थे। फिजियो भी उनके पास आए और काफी देर यहाँ पर उनका चेकअप होता रहा, लेकिन उसके बाद फिर जब कंकशन टेस्ट हुआ तो आसिफ अली अपना कंकशन टेस्ट पास नहीं कर सके और उनकी जगह के ऊपर कंकशन रिप्लेसमेंट के मोहम्मद इखलाक को फिर शामिल किया गया लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में, लेकिन कलंदर जिस तरह से खेली फिर मोहम्मद इखलाक की बारी भी नहीं आई। तो कोयटा के साथ भी ऐसी हुआ था, मोहम्मद आमिर एक जगह पे ऐसे लग रहा था उनके आखिरी ओवर के अंदर कि उनको थोड़ी सी तकलीफ का सामना था, लेकिन उन्होंने अपना ओवर पूरा कराया। आज फील्डिंग भी अगर हम जिक्र करें तो उस्मान तारिक ने भी एक बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया, फिर फहीम अशरफ से एक रनआउट भी मिस हो गया था। इसी तरह से लाहौर कलंदर्स ने फील्डिंग में स्पेशली, क्योंकि पिछले मैच के अंदर हमने देखा था कि लाहौर कलंदर्स से कोई 4 कैच ड्रॉप हुए थे, तो लाहौर कलंदर्स ने आज फील्डिंग में काफी इंप्रूव किया। हमें नजर आया एक कैच सिर्फ ड्रॉप हुआ था और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स के जितने कैचेस उन्होंने पकड़े, जिस तरह की फील्डिंग की है वो आउट क्लास फील्डिंग थी और यही वो चीज होती है जब आपकी टीम एक साथ होकर खेलती है। अच्छा शकील, अर्ली ऑन लाहौर कलंदर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी काफ़ी शेकी थी और बड़े डाउन नज़र आ रहे थे पहले इनिंग्स में, जब हसन नवाज स्पेशली जब बैटिंग कर रहे थे तब जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और जिस तरह कैचेस भी उनके ड्रॉप हुए, हसन नवाज के भी 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्ड भी हुए, कंकशंस भी हुए और ये सारा सिलसिला, लेकिन कम बैक बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने दूसरे इनिंग्स में। देखें नो डाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले 15-16 ओवर था जो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी वो बिल्कुल टॉप पे थी, लेकिन उसके बाद जब बैक टू बैक उनकी विकेट गिरी, अब 16 ओवर में उन्होंने 150 रन किए थे तब और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद फिर लाहौर कलंदर्स ने जो डेथ ओवर थे उनके कम बैक किया। सिर्फ आखिरी ओवर ऐसा था जो कि लाहौर कलंदर्स को थोड़ा सा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, सलमान मिर्जा का ओवर जिसमें फहीम अशरफ ने सलमान मिर्जा को अच्छे खासे रन लगाए थे, लेकिन उस बीच में लाहौर कलंदर्स ने अच्छा खासा कम बैक किया और यही वो रीजन था कि जब उन्होंने कम बैक किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़े से रन जो थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स जहां पर 220 भी कर सकती थी उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया और 202 तक, और उस वक्त लग रहा था कि शायद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है ये टारगेट काफी मुश्किल हो सकता है।